एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, तो उसका समय पूरा हो गया। अपने राज्य में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए? क्यों नहीं लगा पाए 1 किलोमीटर भी एटीपी? आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं अपने कार्यकाल को देखे, अपने गिरबान में जाके। कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी। फिर मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। कि मैं कह सकता हूं खटाखट नहीं, 27 में सपा चट के लिए तैयारी रही। 27 में सपा चट 1 लाख बॉन्ड के लिए हम लोग भी मांगेंगे हिसाब। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और धोबी पछाड़ में हमारा कोई सानी नहीं। पहले कांवर रूट में नेम प्लेट वाला योगी सरकार का फरमान, उसके बाद संसद में अनुराग ठाकुर की दहाड़, फिर सौम्य विनम्र रेल मंत्री का उसी तेवर में जवाब, और अब यूपी विधानसभा में योगी की हुंकार। समझने वाले समझ रहे हैं कि बीजेपी के सब्र का बांध टूटते ही खेल बदल चुका है। बीजेपी के इन तमाम नेताओं का बयान हम सुनाएंगे, और ये भी बताएंगे कि बीजेपी फायर हुई तो राहुल गांधी कैसे चंद सेकंड में फ्लावर में बदल गए। साथ ही बीते कुछ घंटों में जिस तरह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सियासी ठुकाई शुरू हुई है, क्या है उसके मायने, क्यों बदली बीजेपी ने रणनीति, और अब आगे क्या होने वाला है। कर्तव्य पथ में आज ये सब बात। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद। लोकसभा चुनाव नतीजे आते ही कांग्रेस सहित संपूर्ण विपक्ष इस तरह ताताथैया कर रहा था मानो एनडीए को हराकर सरकार बना ली हो, और संसद के बाहर से लेकर अंदर तक इस तरह प्रधानमंत्री पर बिलो द बेल्ट हमले शुरू किए, गलत बयानी का सिलसिला शुरू किया, जिसका जवाब देते बीजेपी से बन नहीं रहा था। जात और मजहब वाले बयानों से बंटवारे की रणनीति हिलोने मारने लगी। जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? विपक्ष ने जब अति कर दी तो बीजेपी की तरफ से एक आवाज आई, एनफ इज एनफ, अब और नहीं। विपक्ष के खाम ख्याली का हनीमून पीरियड खत्म, और इसके बाद फ्लावर नजर आने वाली बीजेपी फायर में बदली, और संसद में जब रेल हादसों पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए तो तथ्यों की रोशनी में शहद उगलने वाली जुबां शोले बरसाने लगे। अपने राज्य में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए? क्यों नहीं लगा पाए 1 किलोमीटर भी एटीपी? आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं अपने कार्यकाल को देखे, अपने गिरबान में जाके। इस आवाज की धमक को विपक्ष ने देर से समझा तो ट्यूबलाइट जली, और इसके बाद डरो मत जैसे नारे लगाने वाले राहुल ईडी के रेड का अंदेशा जताते हुए सोशल मीडिया पर घिघियाते से लगे। वही विक्टिम कार्ड, रुदन, स्यापा। शेर से अचानक छुई बने राहुल ने इसकी वजह अपने उस भाषण को बताया जिसमें चक्रव्यूह की तुलना कमल से की गई थी। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। कमल का मतलब केवल बीजेपी का निशान नहीं, ये राष्ट्रीय फूल का प्रतीक है, देवी देवताओं के आसन का प्रतीक है। ऐसी तुलना के बाद बिफरी बीजेपी ने गिन गिन कर बदले लेने शुरू किए, और लोटस अंगार उगलने लगा। बचाव में समाजवादी पार्टी के अखिलेश आगे आए तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में हमला बोल दिया। सीएम योगी ने 4 ठग की कहानी सुनाई और बताया कि किस तरह एक बकरी को कुत्ता बताकर भोले भाले किसान को ठगा गया। चारों ठगों का काम पूरा हो गया, और चुनाव में खटाखट 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 1 लाख का बॉन्ड, 1 लाख का बॉन्ड कहां गया? अब कहां गया 1 लाख का बॉन्ड? 1 लाख का बॉन्ड। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, शिवपाल जी भाग गए यहां से, लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट नहीं, 27 में सपा चट के लिए तैयारी रही।
27 में सफाचट 1 लाख बॉन्ड के लिए हम लोग भी मांगेंगे हिसाब। 1 लाख का बॉन्ड कहां गया? लोकसभा चुनाव में विपक्ष के झूठ का गिन गिन कर हिसाब देने की चुनौती के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ की उस घटना का भी जिक्र किया जिसमें होटल के अंडरपास के पास जलभराव होने पर कुछ हुड़दंगियों ने सारी हदें पार की थी। यहां कुछ कार चालकों को जबरन रोका गया और दरवाजे खोलकर गाड़ी के अंदर पानी डाल दिया गया। इसी तरह बाइक पर जा रही एक महिला को जबरन पानी में गिरा दिया गया। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री का यह अंदाज बताता है कि माफिया को मिट्टी में मिलाने के बाद अब सूबे में सफाई का अभियान पार्ट 2 चलने वाला है, क्योंकि बुलेट केवल ट्रेन ही नहीं। चूंकि मुख्यमंत्री ने हुड़दंगियों की जमात के लिए जिन 2 सदस्यों का नाम लिया उससे एक खास पार्टी के समर्थक होने की बू आ रही थी, इसलिए समाजवादी पार्टी की मैडम का दिल पसीज गया। ऐसा हुआ तो उन्हें अपने ससुर साहब के शब्द याद आए जो बलात्कारियों पर कभी कह चुके थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। मैडम डिंपल की जुबान से ऐसे शोधों के लिए शब्द निकले बच्चे। सरकार बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकती है कि कौन बच्चे थे जो कर रहे थे या कौन लोग थे जो ऐसा काम कर रहे थे। लेकिन जब मामला बहन बेटियों का हो तो योगी का एक्शन वैसा ही होता है जैसा इस मामले में हुआ। इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सब को वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। इसके बाद योगी ने सदन से ही अपराधियों तक अपने बुलडोजर की धमक भी पहुंचाई। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन यह निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। ये तो योगी के तेवर की शुरुआत थी। इसके बाद फायर बने योगी ने उन तमाम लोगों को संदेश दिया जो सत्ता से उन्हें हटाने के ख्वाब बुना करते हैं, जिनमें अपने और बेगाने दोनों हैं। मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने एक एक कर समाजवादी पार्टी के हालिया पाप गिनाने शुरू किए और बताया कि जिस अयोध्या के राजा राम हैं, सांसद अवधेश प्रताप को उसी अयोध्या का राजा बताने वाली समाजवादी पार्टी का एक नेता मोहित खान निषाद परिवार की 12 साल की बच्ची का बलात्कारी है, और यह बलात्कारी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, अयोध्या के सांसद का करीबी है। इसके बाद योगी ने हरदोई में घर में घुसकर वकील की हत्या करने वाले समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव का जिक्र किया और बताया कि ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाएगा। इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो ये ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड है, और इस कोड को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। समाजवादी पार्टी की कुंडली खुले तो बंद होने का नाम ले, यह संभव नहीं। क्या यह सच नहीं है कि आपका एक विधायक आजमगढ़ में अवैध शराब की तस्करी में, जिसके कारण लगभग 100 से ज्यादा लोग मरे थे जहरीली शराब से, आपके विधायक की संलिप्तता थी और आज भी वो जेल के अंदर सड़ रहा है? अपराध और अपराधियों का बही खाता खुला तो समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ से कानपुर पहुंच गया। क्या यह सच नहीं है कि आप ही की पार्टी का विधायक कानपुर को दंगों की आग में झोंकना चाहता था?
और इस वही खाते के अंत में फिर वही अंदाज दिखा जो योगी की पहचान है। बहुत सारे लोग जो बातों से नहीं मानते हैं उनको समझाने के लिए दूसरे तरीके भी अपनाएंगे और सरकार उसको अपना रही है। यूपी विधानसभा के चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन जंग का शंखनाद हो चुका है। संसद में राहुल अखिलेश से लेकर विपक्ष के तेवर पर बीजेपी ने जैसे को तैसा वाले अंदाज में जवाब देना शुरू किया है। योगी के तेवर ने बैकफुट पर दिख रही बीजेपी को फ्रंट फुट पर ला दिया है। क्या बीजेपी को विपक्ष का जवाब इसी तेवर से देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं।